खबरें जिनसे है आपको सरोकार। रैगिंग के आरोप में आईआईटी मंडी के 10 छात्र निलंबित। हिमाचल प्रदेश की आईआईटी मंडी ने बुधवार को बताया कि 10 छात्रों को फ्रेशर्स से रैगिंग करने के आरोप में दिसंबर तक शैक्षणिक और छात्रावास से निलंबित कर दिया गया है। संस्थान ने बयान में कहा, आईआईटी मंडी के पास एक मजबूत रैगिंग विरोधी नीति है। घटना की जांच करने वाली समिति ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसमें 15,000 रुपये का जुर्माना और 20 घंटे की सामुदायिक सेवा, 20,000 रुपये और 40 घंटे की सामुदायिक सेवा, 25,000 रुपये और 60 घंटे की सामुदायिक सेवा और दिसंबर तक शैक्षणिक और छात्रावास से 10 छात्रों का निलंबन शामिल है। बयान में खास तौर पर जिक्र है कि आईआईटी मंडी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परिसर में सभी छात्र सुरक्षित महसूस करें। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इसमें कहा गया है कि संस्थान छात्रों को ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और परिसर में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि साक्षरता शोषण से मुक्त होने का एक तरीका है। अथर्व कर्वे। देश भर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर एक्टर अथर्व कर्वे ने कहा कि साक्षरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अथर्व शो एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में युवा भीमराव का किरदार निभाते हैं। साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अथर्व ने साझा किया, साक्षरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि साक्षरता उत्पीड़ित समुदायों के उत्थान और उन्हें अपने अधिकारों को समझने और दमन के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाने का एक साधन है। अथर्व ने कहा, बाबा साहेब के लिए साक्षरता अज्ञानता और शोषण के चक्र से मुक्त होने का एक तरीका था, जो अंततः एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता था। उन्होंने शैक्षिक सुधारों की वकालत की जो जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब भारत में जाति आधारित भेदभाव और असमानता की जंजीरों को तोड़ने के लिए शिक्षा और साक्षरता को आवश्यक उपकरण के रूप में देखते थे। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें और समाज में अपना उचित स्थान सुरक्षित कर सकें। एक महानायक डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का निर्माण सोबो फिल्म्स द्वारा किया गया है। जी20 शिखर सम्मेलन। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट, कर्तव्य पथ पर पैदल चलने, साइकिल चलाने और पिकनिक पर रोक लगाई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बुधवार को कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर पैदल चलने, साइकिल चलाने या पिकनिक की अनुमति नहीं है। इस इलाके को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। जी20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित है। विशेष पुलिस आयुक्त यातायात एस.एस. यादव ने कहा, आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी अनुमति होगी, लेकिन नई दिल्ली में स्विगी और डोमिनोज जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जी20 पास वाले सभी मीडियाकर्मी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इकट्ठा होंगे और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाएगा। मीडिया वाहनों को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पेशल सीपी ने कहा, ट्रैफिक पुलिस आम जनता को अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचने की सुविधा के लिए स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल माई इंडिया के इस्तेमाल की सलाह दी है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार को पत्र लिखकर 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे के आसपास मेट्रो सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया, जिससे कर्मचारियों की परेशानी मुक्त यात्रा और दो प्रमुख स्थानों यानी आईसीसी आईटीपीओ और राजघाट पर समय पर रिपोर्टिंग हो सकेगी। दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो रेल डीएमआरसी ने शुक्रवार से 10 सितंबर तक 3 दिनों के लिए सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। बीएनटी की खास पेशकश।